प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर किरण बेदी भी उनको बधाई देती दिखी। हमारे साथ जुड़ रही हैं पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी जी। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के खास दिन पर समय निकालने के लिए। आपके मुताबिक, आपके अनुसार प्रधानमंत्री ने भारत की नारी शक्ति के लिए 11 सालों में क्या हासिल किया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में एक से बढ़ के बेटर स्कीम लाए हैं जो कि नारी को शक्तिशाली एम्पावर्ड करती है, एक से एक सुरक्षा प्रदान करती है और उसको शक्तिशाली बनाती है, आर्थिक तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी। उदाहरण मैं आपको देती हूँ और ये मेरी आंखों देखी है। 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा, पहला अभियान मैंने देखा जो कि एक आंदोलन था, वो था स्वच्छ भारत। ये महिलाएं सोच के लिए अंधेरा ढूंढती थी और जाती थी। आदमी तो कभी भी चले जाते थे, लेकिन ये जो महिलाएं अंधेरा के वेट करती थी कि हम कब जाएं, तब तक उसके क्या होते थे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते थे, पेट में इन्फेक्शन हो जाते थे, क्योंकि उनको वेट करना पड़ता था अंधेरे के लिए, क्योंकि सुरक्षा ज़रूरी थी। और उन दिनों में मुझे याद है बड़ी न्यूज़ उठती थी कई स्टेट्स में कि जब लड़कियां अंधेरे में गईं या अर्ली मॉर्निंग गईं तो कोई ने दबोच लिया, उनको रेप भी किया और एक झुग्गी में भी ले गए, क्योंकि सोच नहीं था घर में, टॉयलेट घर में नहीं था। ये 2016 की बात है। जैसे आंदोलन आया, घर घर में टॉयलेट खुलने लगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी एम्पावरमेंट और सुरक्षा प्रदान की गई महिला को। पुरुष को क्या प्रॉब्लम थी, वो तो कभी भी चला जाता था, लेकिन प्रॉब्लम थी महिला को। और ये जो आंदोलन आया घर घर में, और आपको मैं बता दूं, इसकी ऑपोजिशन थी घरों में कि नहीं, टॉयलेट घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि अशुभ है। कमाल है, मंदिर है घर में लेकिन टॉयलेट नहीं, क्योंकि वो महिला के लिए सख्त जरूरत थी। लेकिन कमाल हुई, कैसे टॉयलेट्स बने, लाखों में अब घर घर में टॉयलेट आ गया। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ कि ये जो टॉयलेट घर में आया और उसके साथ जो ट्विन उसकी स्कीम भी बनी पूरी, और पैसा भी मिला, खर्चा नहीं करना पड़ा इनको, बहुत मार्जिनल टोकनिज्म से हुआ, लेकिन घर घर में टॉयलेट बन गया। उससे पानी का जो पास में जाते थे कुएं में कि इधर उधर, वो सारी सफाई शुरू हो गई, क्योंकि जगह जगह वो हेल्थ केयर बन गई। वहाँ उसी से मक्खियाँ बढ़ती थी, मच्छर बढ़ते थे, बीमारी फैलती थी, और मच्छर मक्खी सभी इन्हीं परिवारों को तो काटती थी। तो महिला की भी सुरक्षा बढ़ी, उसकी सेहत बढ़ी। दूसरी चीज़ मैंने कमाल की देखी, वो ये थी उज्ज्वला स्कीम, जो धुएं में वो औरतें कुकिंग करती थी, पढ़ाती थी, वो उन्होंने वो गैस कनेक्शन दे दिए। देखिए कहाँ तक माइन्यूट, टॉयलेट से लेके फिर उनकी आंखों में धुआं ना हो, वो धुआं ना स्मोक करें, उनको उज्ज्वला स्कीम दे दी, जैसे गैस पे करें, आपको लकड़ी जलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उज्ज्वला स्कीम के सिलेंडर पहले खूब बंटवाए और करवाए, फिर उसके साथ साथ खाना भी दे दिया। अनाज की कोई प्रॉब्लम है, ये लिए सेहत तुम्हारी रस्त बना दी, आटा दाल चावल आपकी रस्त घर में आ गई, ताकि अगर आपको घर में है तो आपको बच्चों के लिए इधर उधर नहीं घूमना। अगर आप काम नहीं करती हैं या पति के साथ कोई इश्यू है या नहीं, पति की भी कमाई कम है, आपकी घर में रस्त तो आ गई, कुकिंग भी ठीक, स्वच्छता भी ठीक, रस्त भी ठीक। उसके बाद आपको काम कोई आता है तो आप छोटा सा लोन भी ले सकते हैं। उसमें है मुद्रा स्कीम में आप 5,000 से लेके लाखों तक, अगर आपके पास मशीन लेनी है या कुछ काम काज करना है तो कोई सिक्योरिटी नहीं लेने की ज़रूरत, तो आप मुद्रा स्कीम से लोन ले सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी की भी अमाउंट बढ़ा दी। इसका मतलब है आपका पेट, आप भूखे भी नहीं, स्वच्छता भी, सुरक्षा भी, और साथ साथ जनधन अकाउंट भी खोल दिया आपके पास। अब आप बैंक का अकाउंट भी है, उसमें इंश्योरेंस भी है आपके पास, सेविंग भी शुरू हो गई। और अगर आप भी थोड़ा सा सेविंग करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट भी आपके पास, आपको हेल्थ, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रही है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन भी मिल रही है। तो कितनी चीज़ें बुनियादी मैंने और सबसे बढ़िया बात, प्रधानमंत्री जी का ऑफिस उसको डैशबोर्ड पर मॉनिटर करता था कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, कितने बनाए टॉयलेट, कितने टॉयलेट,
पानी की भी नल से जल हुआ, नल की जल की स्कीम भी आई। किसको फायदा हुआ? जो इतनी दूर दूर से इतना सारा लेके चलती थी, वो उनको नल से जल मिलने लगा, वो भी स्वच्छ जल मिलने लगा। वो मैंने देखा किस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन, वाटर मिशन ने हमारी ट्रैकिंग की कि कितने घरों में नल लग गया और जल आ गया। मैंने तो वो जो 5 साल पांडिचेरी में देखे, मैंने एक एक स्कीम को मैंने देखा है प्रधानमंत्री ऑफिस को मॉनिटर करते और ट्रैकिंग करते और हिसाब किताब लेते सारे अफसरों से कि आपने ये काम किया कि नहीं किया। सो कहाँ आप रोकेंगे? अब उसके बाद डिजिटल भी शुरू हो गई, मोबिलिटी भी शुरू हो गई और इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया। छोटी छोटी मोपेड ले ली, दुकान अपनी खोल ली और सबसे बढ़िया बात, जब कमाना शुरू कर दिया, थोड़ा कमाया बड़ा, सबसे बढ़िया इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, प्रोफेशनल स्किल्स में भेजना शुरू कर दिया, खुद की मोबिलिटी ले ली और घूमने लगे, पंच बन गए तो उनके साथ उनका गांव में विकास शुरू हुआ। तो कोई स्कीम ऐसी नहीं थी। अगर मान लो कोई पूरे गरीब खांचे वाली बेचारी महिला बैठी है, उसको भी एक निधि स्कीम में उसको लोन मिल सकता है कि वो अपनी काज बढ़ा सकती है। सो गरीब से गरीब औरत को भी ये हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल पहुंचे। और साथ साथ मैटरनिटी न्यूट्रिशन, आपके पास डिस्पेंसरी पास ही है, आप जाओ और अगर आपने प्रेग्नेंट हो गए हो उसकी खुराक, फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी खुराक, फिर बच्चा पैदा करने वक्त खुराक, बच्चे को भी खुराक। सो मैटरनल हेल्थ भी आई क्योंकि डिस्पेंसरी भी पास आ गई। सो कोई कमी नहीं, कोई ऐसी चीज़ कमी नहीं रही। सवाल ये सिर्फ उठता है, हम पहुंचे अपनी स्कीम पर, जाने अपनी स्कीम पर। हमारे गांव के सरपंचों ने पंचों ने क्या इस चीज़ का प्रचार ज़्यादा किया, हमारे सरकारी लोकल ऑफिशियल ने ज़्यादा प्रचार किया। जितना प्रचार हुआ, जितनी सूचना मिली, जितनी नॉलेज मिली, उतना उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इसी से एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो गई शुरू। अब स्काई इज़ द लिमिट है। इस पर जितना नॉलेज होता जाएगा और महिलाओं को कि हमारे पास ये स्कीमें हैं, इनका ऊपर कोई बजट की लिमिट नहीं है। जितना मर्जी आप और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन भी तो शुरुआत में ही हुआ, साथ जहाँ बेटियों को भेजा गया स्कूलों में। और सबसे बढ़िया बात, स्कूलों में टॉयलेट खुलना शुरू किया। क्यों नहीं जाती थी बेटियां स्कूल में? मैंने खुद देखा था। वो कहती थी एक तो पानी लाना है और दूसरा वहाँ टॉयलेट जाना है, तो कहाँ करेंगे, और फिर सैनिटरी पैड भी नहीं है। देखिए हर चीज़ छोटी छोटी बारीकी में सैनिटरी पैड भी मिला, टॉयलेट भी खुल गया और पानी भी आ गया, लड़कियाँ स्कूल जाने लग गई। तो ये एक नया भारत का विकास होता मैंने देखा कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उसको किस तरीके से मॉनिटर कर रहा है हमको डैशबोर्ड से, और किसी अफसर को छोड़ा नहीं। जिस अफसर ने नहीं काम किया तो घटाओ। सो बहुत ही लाभ हुआ। और अब तो डिजिटल हमारी महिलाएं बन गई जो कि वो रोबोट चलाती है ऊपर से, वो नाम भूल रही हूँ। सो डिजिटल तो उसमें खेतियों में गाँव में महिलाओं की औसत लाखों में अब बेटियां हमारी ड्रोन नारी बन गई। ड्रोन दीदी की स्कीम चलाई प्रधानमंत्री जी ने, और ये पुरुषों का नहीं था, अब ये महिलाओं का की लीडरशिप आ गई। सो मैं तो समझती हूँ जितनी हमारी पंचायतें और हमारी लोकल लीडरशिप और लोकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स इन स्कीम्स को पहुंचाते जाएंगे, इनको झुग्गी झोंपड़ियों के एरियाज में खासकर, तो आप देखोगे एक नया सर्ज, विकसित भारत नीचे से भी होगा, ऊपर से। वाकई किरण जी आपने पूरा एलिब्रेट कर दिया। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है कि भारत की जो मातृ मृत्यु दर है वो 130 से घटकर अब 97 है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 30% से अधिक की गिरावट हुई। हालांकि ये गिरावट पूरी तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बड़ी गिरावट हुई है। औरत की हेल्थ उसकी खाने पीने पर है, उसकी परवरिश पर है औरत, और साथ में हेल्थ केयर की पास में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, ये स्कीमें हैं। औरत को हर एक को पता है मेरी आशा वर्कर कौन है, बालवाड़ी कहाँ है, मेरा आंगनवाड़ी कहाँ है, मेरी डिस्पेंसरी कहाँ है, औरत को मालूम है। और जिसको मालूम नहीं है वो रुक जाती, लेकिन अब वो इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसी में जा रही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पता है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँगी तो मेरी केयर होगी, और साथ साथ गरीब को हेल्थ केयर भी मिली, हेल्थ इंश्योरेंस मिली उसको कि अगर आपकी इतनी आय कम है तो सारी फैमिली को 5 लाख रुपया हर साल का, हर महीने का, हर परिवार को आपको मिल रहा है। तो आप औरत कोई हेल्थ केयर का भी ध्यान दिया, पोषण का भी
ध्यान दिया गया, आर्थिक हेल्प भी मिली और सभी तरीके से एक एजुकेशनल लिटरेसी भी मिली। तो यही इसी कारण उसकी मैटरनल मोर्टालिटी गिरी, क्योंकि उसको सुरक्षित हेल्थ केयर मिली। भारत के महिला कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए मातृत्व अवकाश को दोगुना करना किरण जी कितना महत्वपूर्ण रहा है? सबसे बढ़िया विमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण तो सारी दुनिया ने देखा है, जब सिंदूर ऑपरेशन में 3 महिलाएं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के सीनियर अफसर, कर्नल अफसर के रैंक के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और बताती थी कि क्या हुआ, हमारे देश ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने जीत कैसे हासिल की पाकिस्तान के ऊपर, किस तरीके से अटैक की, किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन की। सारी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि तीनों सीनियर ऑफिसर्स थे, तीनों विमेन ऑफिसर्स थे, आर्म फोर्सेस की लीडरशिप में थी। सिंदूर ऑपरेशन में जिस तरीके की इन्होंने लीडरशिप की कमांड हमारी 3 ऑफिसर्स को दी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, आश्चर्य नहीं, हैरान कर दिया दुनिया को कि हमारी महिलाएं और हमारी आर्म फोर्सेस कहाँ तक, कितनी दूर तक प्रगति कर चुकी हैं। हम मॉडर्न वर्ल्ड पहुंच चुके हैं। इतनी लीडरशिप शायद दुनिया में और किसी देश में भी नहीं मिली होगी। जी किरण जी, लेकिन भारत के मुद्रा ऋण लाभार्थियों में जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 68% महिलाएं हैं। क्या आप एक ऐसा भविष्य देखती हैं जहां पर भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से अधिक महिला एंटरप्रेन्योर्स उभरेंगी? देखिए, स्कीम्स तो लागू हो चुकी, प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स हैं वो लागू हो चुकी। घर भी याद है, मैंने एक भूल गई थी, घर भी कहा गया, जब घर भी बनाए इन्होंने बहुत सारे, तो कहा जॉइंट ओनरशिप होगी, महिला की ओनरशिप साथ में, तो आज महिला को प्रॉपर्टी ओनर भी बनवा दिया। सो मैं ये कहूँगी, अगर हम लोग और प्रगति चाहते हैं तो बॉटम अप अप्रोच ज़रूर रखें। बॉटम अप मीन्स ऊपर से तो प्रगति हो रही है, दिखती है, अखबारों में भी आती है, प्रचार भी होती है, हेडलाइन भी रहती है, लेकिन जो बॉटम अप अप्रोच है वो है जे कॉलोनीज, वो है हमारे गाँव, झुग्गी झोंपड़ी के क्लस्टर्स, गांव, ट्राइबल एरियाज, पिछड़े हुए एरिया, इनमें अगर हम अपनी स्कीम्स के बारे में और जानकारी देते जाएं, और जो ग्रास रूट के ऑफिसर हैं, एनजीओज हैं, प्रधान हैं, लोकल लीडर्स हैं, प्रधान कॉरपोरेटर्स हैं, टीचर्स हैं, एनजीओज हैं, अगर ये स्कीमें पहुंचाते जाएं, बार बार उनको सूचित करते जाएं और साथ साथ सिखाते जाएं, फैसिलिटेट भी करते हैं कि इन स्कीम को यूज़ कैसे करना है, तो भारतवर्ष पूरा विकसित हो जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में, विकसित भारत। क्या आपको लगता है कि ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाएं गांवों की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी हैं? ड्रोन दीदी स्कीम तो एक गर्व की स्कीम है, जहां महिलाओं को टेक्नोलॉजी दे दी उन्होंने हाथ में, तो पुरुषों के बराबर कर दिया, पर सिर्फ पुरुषों से भी आगे निकाल दिया, क्योंकि ड्रोन दीदी बनाए, ड्रोन अंकल नहीं, ड्रोन भाई नहीं, ड्रोन दीदी, ताकि वो भी मशीन से, एग्रीकल्चर से भी जुड़े, ग्रास रूट से भी जुड़े, जमीन से भी जुड़े और आसमान से भी जुड़े। जी हाँ, सशस्त्र बलों और पुलिस बल के बारे में, क्योंकि आप खुद पुलिस बल से आती हैं, महिलाओं के बारे में क्या है, कहां हम खड़े हैं, प्रधानमंत्री ने क्या किया? जो सिंदूर ऑपरेशन में जो 3 महिलाओं को लीडरशिप दी, 3 महिलाओं को, आर्मी, एवी, एयरफोर्स, वो खुद आकर एक्सप्लेन करती रही कि हमने कैसे जीत हासिल की, हमारे ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस ने किस तरीके से जीत हासिल की पाकिस्तान पर, किस तरीके से हमले हुए और किस तरीके से हमने जीत हासिल की, क्या स्ट्रैटेजी, सब कुछ उन्होंने जिस तरीके से उतने दिन जहां सब जने टीवी से हटे नहीं थे, 3 महिलाओं की कमांड दी, बताने के लिए, समझाने के लिए, सुनाने के लिए, और घर से हम सब सुनते थे 3 महिलाओं को, चाहे आर्मी, एमी, एयरफोर्स, इनके पीछे बहुत सारी, ये तो थी यूनिफॉर्म फोर्सेस, इनके पीछे बहुत सारी महिलाएं खाकी में भी थी, वो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी, और वो भी सारी लगी हुई थी उस एरियाज में। मैं कहती हूँ कि हमारी महिलाएं जिस तरीके से इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस में और सिविल पुलिस फोर्सेस में लीडरशिप ले रही हैं, दुनिया में बिल्कुल बेमिसाल है, और ये दुनिया ने आंखें खोल के देख लिया है, और ये लीडरशिप इसका कारण था, किस तरीके से हमने अपनी काबिल महिलाओं को दिखाया और डाल दिया लीडरशिप में, कि देखो ये अपने आप लीडरशिप मेरिट से आई हैं,
ये मेरिट से आई हैं, ये कोई ऐसे नहीं चांस से नहीं आई हैं, खुशामद से नहीं है, कमा के आई हैं। अपनी जो भी इन्होंने ओहदा हासिल किया उससे सारा देश दिल खुशी से भर गया, बहुत बहुत प्राइड से भर गया और धन्यवाद से भरा रहा। बहुत धन्यवाद किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की बात करें तो मुंबई में से खास तौर पर मनाया गया। मुंबई के डब्बे वालों ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नेत्र चिकित्सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ सैकड़ों डब्बों वालों ने इसका लाभ उठाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिवस है। उस उपलक्ष्य पर हमने यहाँ पर हमारे डब्बेवाला बंधु जो है मुंबई शहर के, उनके लिए एक नेत्र चिकित्सा शिविर का यहाँ पर और मुफ्त चश्मा वाटप का आयोजन यहाँ पर किया है। और कल ही हमारे देवा भाऊ ने आवाज मुंबईकरांचा संकल्प भाजपचा ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मुंबईकरों की सूचना लेने के लिए, जाहिरनामा के लिए। तो हमने ये सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर इस मुहिम का शुभारंभ करें और सबसे पहली सूचनाएं ये हमारे डब्बेवाला बंधुओं की ये ले, और इसीलिए ये सूचनाएं लेने के लिए डब्बेवाला बंधुओं से वार्तालाप करने के लिए, उनके साथ खाना खाने के लिए आज हम यहाँ पर डब्बेवाला भवन में आए हुए हैं। मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर पूरे मुंबई शहर में सेवा पखवाड़ा अगले 15 दिनों तक मनाया जाएगा। आज 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर 75 जगह पर सेवा के कार्यक्रम आज मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में स्वच्छता अभियान हो, 28 सितंबर को 227 वार्ड में मुफ्त चश्मा वाटप का कार्यक्रम मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही दिन एक ही समय पर 227 जगह पर ये चश्मा वाटप करने का रिकॉर्ड हम कायम करने वाले, और अनेक प्रकार के सेवा के प्रकल्प के कार्यक्रम आने वाले 15 दिनों में होने वाले हैं। सर्वप्रथम मुंबई डबौला की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को 75 वार्ड दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पे आदरणीय मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आमदार अमित जी साटम साहब, इन्होंने यहाँ पे मुंबई डबौला के लिए नेत्र चिकित्सा का आयोजन यहाँ पे किया। फ्री मुफ्त चश्मों का वाटप उन्होंने यहाँ पे किया है, तो इसलिए मुंबई डबौला की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे, मुंबई डबौला जो अनुभव केंद्र है वहाँ पे उन्होंने एक अच्छी डब्बों के लिए एक सुविधा वहाँ पे यहाँ पे मोदी साहब के बर्थडे के तौर पे यहाँ पे लगा दी हुई, तो इसलिए सारे डब्बे वाले यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से खुश है। और ये सारी सुविधा मुंबई डबौला के लिए उन्होंने यहाँ पे दी, तो मुंबई डबौला की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत। बढ़ेंगे आगे फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ।